वेलकम टू अकेडमी ऑफ फ्रेंड्स। दोस्तों यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि कल की अगर मैं प्रोसेस की बात बताऊँ कि कल UP SSC ऑफिस आयोग में क्या हुआ, तो बेसिकली वहाँ पे बहुत सारे बच्चे उपस्थित हुए। ठीक है, उपस्थित होने का मतलब कि लगभग 200 से 250 स्टूडेंट्स रहे होंगे। ठीक है, इतने बच्चे थे। वहाँ पे जो सचिव थे वो नहीं उपस्थित थे, मतलब आए नहीं थे। अभी वो नए नए ज्वाइन किए तो उनको एक बहाना दिया गया कि कोविड पॉजिटिव है वगैरह वगैरह, जो भी हो सच्चाई नहीं पता, बट नहीं थे। ठीक है, तो उनके जो PA साहब हैं, ठीक है, वो मिले। उन्होंने बोला कि 5th फ्लोर पे जाओ आप लोग, वहाँ पे सभी लोग अपना जो भी ज्ञापन है वो उस पर साइन करके दे दो। सारे बच्चे गए वहाँ पे, ज्ञापन दिए, लेकिन उनका सीधा से कहने का मतलब ये था कि ये जो कट ऑफ है, शॉर्ट लिस्टेड कट ऑफ है 62 नंबर की, वो अब कम नहीं हो सकता है। उनका साफ साफ ये कहना था। तो बच्चे आज क्या हुआ कि योगी जी के दरबार में गए, जनता दरबार में गए। ठीक है, योगी जी मॉर्निंग में जो है वो 10 AM तक जनता दरबार करते हैं लखनऊ में। तो वहाँ पे गए, बच्चों ने अपना ज्ञापन लेके पूरी बात बताई, लेकिन टाइम शॉर्ट होने के कारण वहाँ पे उनका ये साफ साफ कहना हुआ कि ये कट ऑफ कम नहीं होगी। अगर आपको रुख करना ही है तो आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आप ये समझिए कि जो पेट एग्ज़ाम है, ठीक है, पेट एग्ज़ाम है, पेट एग्ज़ाम जो कट ऑफ रखी है वो 62.96 आई थिंक है। ठीक है, इतना कट ऑफ रखी है, जिसमें से लेखपाल की पोस्ट है 8000। इन्होंने बोला है कि हम 15 गुना स्टूडेंट को बुलाए हैं। ठीक है, मान लीजिए यूपी में कोई वैकेंसी आती है जिसकी पोस्ट है 1000, तो इस हिसाब से तो 15 गुना अगर ये बुलाएंगे भी, ठीक है, तो जो इनकी कट ऑफ जाएगी वो आई थिंक 92 या फिर 93, इवन ये भी हो सकता है कि 95+ वालों को बुलाएं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसा कि टेट में, सी टेट में एक निर्धारित कट ऑफ होता है कि आपको 60 नंबर या फिर 50 नंबर लाना है तो आप जो है एलिजिबल हैं, उसी तरीके से बच्चों का ये कहना है कि आप पेट में भी एक कट ऑफ निर्धारित कर दीजिए कि अगर 50 नंबर या फिर 60 नंबर बच्चे पा रहे हैं तो वो तभी समझ जाए कि हम पास हो गए हैं। ठीक है, बच्चों का बेसिकली मानना ये है और ये सही भी है। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि साल भर में एक बार पेट हो रहा है। ठीक है, जो बच्चे पेट में फेल तो साल भर तो कोई फिर एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। यूपी से रिलेटेड जितने भी हैं, आज नहीं कल बीजेपी वाले हैं, सेंट्रल में भी यही चीज़ लेके आ गए, सी पेट लेके आ गए। ठीक है, सेंट्रल पेट हो गया। तो ऐसे तो बच्चे साल साल भर में एक ही एग्ज़ाम देंगे, अगर उसमें छट गए तो फिर उनको कभी मौका नहीं मिलने वाला है। और जो बच्चे पास हो गए उनको हर में मौका मिलेगा। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है ना। अगर आपको करना ही है तो प्री मेंस कर दीजिए। ठीक है, प्री मेंस कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर अगर पेट भी करना है तो एक निर्धारित कम से कम, क्योंकि आप शॉर्ट लिस्टेड कर रहे हैं, आपको तो पेट में कम से कम आपको नंबर ही अगर रखना था तो आपको 40 नंबर रखना चाहिए था या फिर 33 नंबर रखना चाहिए था, क्योंकि जो 33 नंबर पा रहे हैं वो मेंस दे सकते हैं। क्योंकि पेट एक मतलब प्री एग्ज़ाम, मतलब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में बैठना है तो उसके लिए मतलब एलिजिबल है कि नहीं है, आपकी पढ़ाई हुई है कि नहीं हुई है, उसके लिए दे रहे हैं ना। कि ये प्री एग्ज़ाम तो है नहीं कि आपको शॉर्ट लिस्टेड करना है, 15 गुना को बुलाना है, 10 गुना को बुलाना है, 8 गुना को बुलाना है। प्री एग्ज़ाम तो है नहीं। जब भी है वो एग्ज़ाम में बैठने के लिए एक प्रोसेस करा रहे हैं कि जो फालतू बच्चे हैं वो छट जाएँ। तो आपको तो 33 नंबर या फिर 40 नंबर रखना चाहिए। चलो उतना भी नहीं रख रहे, कम से कम 50 नंबर रख देते, 50 परसेंटाइल रख देते। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो एक जिद है कि मुझे बस इधर उधर की बातें करनी है, रोज़गार पे बच्चों को देना नहीं है, कुछ रोज़गार पे बात करनी नहीं है, सारी वैकेंसियाँ क्लियर नहीं हो रही हैं, कुछ हो नहीं रहा है। देखो स्टूडेंट्स, समझना आप लोगों को है ना। मैं कुछ कर सकता हूँ, जितने यूट्यूबर्स हैं वो कुछ कर सकते हैं, और आयोग वाला अपनी मनमानी करता रहेगा। आप लोगों को बाहर आना है, आप लोगों को आवाज़ उठानी है। ठीक है, और हाँ, आप लोग पास एक पावर है जो कि हर 5 साल पे आता है। आप चाहें तो पूरी सरकार को पलट के रख सकते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, आप उसका उपयोग करें यार, थोड़े दिमाग का उपयोग करें। इसीलिए लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे हो, सोच समझ के वोटिंग करो, सोच समझ के ये सब चीज़ें करो। लेकिन जब वोट आएगा ना, तो जो स्टूडेंट्स भी होते हैं वो भी भावनाओं में बह जाएंगे। मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो ये हूँ,
लेकिन फिर बाद में वही 4 साल आप लोगों को भुगतना पड़ता है जैसे आज भुगत रहे हो। ठीक है, चलो मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और भी एजुकेशनल वीडियो से रिलेटेड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।